ओम नमः शिवाय। सभी श्रोताओं का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय श्रोता, उम्मीद है कि आप सभी कुशल मंगल होंगे। आप सभी की कुशल मंगल की कामना मैं हमेशा करते रहता हूं। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सबके समक्ष यक्ष साधना का वह अदृश्य अद्भुत जो मंत्र है वो मैं आप सबके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। लेकिन सबसे पहले आपको यह भी जाननी जरूरी है कि उस मंत्र को करना कैसे है और उस मंत्र के आप यूज क्या कर सकते हैं, कैसे वह मंत्र आपके लिए लाभदायक होगा। ये सारी बातें आपको जाननी चाहिए। यक्ष साधना या यक्ष देव का जो मंत्र है वह अपने आप में दुर्लभ मंत्र है, क्योंकि आप सबसे पहली बड़ी बात यह आती है कि आप इस मंत्र को पढ़कर क्या क्या लाभ प्राप्त कर सकते हो। तो इस मंत्र को करने से, इस साधना को करने से यक्ष जो है वो आपके वश में हो जाता है। जैसा कि मैंने बताया कि यक्ष जो है वह ऐसे देव ही होते हैं, वो ऐसे देव होते हैं जिन्हें कुछ श्राप के कारण पृथ्वी लोक पर आकर के उन्हें रहना पड़ता है। और यक्ष जो है वह किसी कहाँ पर निवास करते, तो किसी वृक्ष में या मतलब पेड़ में, या फिर किसी नदी तालाब में, किसी महल में या पुराने घर में, जहाँ पर किसी अन्य व्यक्तियों का आना जाना आवागमन नहीं होता है, वहाँ पर यक्ष वास करते हैं। जब आप यक्ष की साधना करते हो और मंत्र जब करते हो तो आपके आसपास में जो यक्ष जहाँ पर होता है वो आपके पास आ जाता है और आपको वह सिद्ध हो जाता है। सिद्ध हो जाने के बाद एक चीज का ध्यान रखेंगे, यह देव होते हैं, तो देवी देवता किसी का अहित नहीं करते, तो यह किसी का आपका अहित नहीं करेगा, क्योंकि आप तो एक तरह से इसे पुकार रहे हैं, इस देव को अपने पास बुला रहे हैं, इन्हें प्रसन्न कर रहे हैं, तो ये अहित तो करते नहीं हैं। आपके पास आने के बाद ये आपको सिद्ध हो जाएंगे, और सिद्ध हो जाने के बाद यक्ष जो है साधक को हर प्रकार से सहयोग देता है। साधक को इतना ही नहीं, साधक को यक्ष जो है अपनी प्रबल शक्ति भी प्रदान कर देते हैं। यक्ष जो है, जो भी साधक इनका मंत्र जप करता है, इनकी साधना करता है, तो यक्ष जो है उस साधक या उस साधिका के लिए रक्षा कवच बन जाता है। और इतना ही नहीं, रक्षा कवच बनने के साथ साथ आपके जो भी शत्रु हैं, जो भी दुख है, वो सब चीज का विनाश कर देता है, खत्म करता है। वो सारी चीजें आपकी जिंदगी से वो सब चीज हट जाती है। साथ ही साथ आपके लिए जो भी चीजें अच्छी होती है वो सारी चीजें करता है। आपके मन में जो भी भाव है, जो भी चीज है, जो भी भाव है, वो सारी चीजें आप प्राप्त कर सकते हैं यक्ष मंत्र, यक्ष साधना से। आप क्या क्या पा सकते हैं, जैसे किसी और को अपने वश में करना है, या फिर किसी शत्रु से आपको छुटकारा पाना है, किसी और भी केस मुकदमे से छुटकारा पाना है, या फिर कोई ऐसी चीज़ है जो हजारों मील दूर पर कोई ऐसी वस्तु है जो रखी हुई है और आपको वह तत्क्षण विदिन कर सकते हैं 1-2 सेकेंड में, मिनट में आपके पास वो आ जाए, तो वो सारी चीज़ें संभव है इस यक्ष मंत्र, यक्ष साधना के द्वारा। ऐसी बहुत सारी क्रियाएं हैं, ऐसे बहुत सारे काम हैं जो यक्ष जो है अपने साधक को, अपनी साधिका को प्रदान करते हैं, और आप ये सारी चीज, सारे लाभ प्राप्त कर सकते हैं इस अद्भुत साधना, इस अद्भुत मंत्र के जरिए। तो आज मैं आपके सामने साधना विधि भी बता रहा हूँ कि आपको कैसे साधना विधि के द्वारा भी आप यक्ष को अपने जीवन में उतार सकते हैं। आइए जानते हैं इस साधना विधि को। सबसे पहली बात कि आपको यह साधना कब करनी कब है। जब भी आप यह साधना करेंगे तो रात को ही करेंगे, रात को 10 बजे के आसपास, 10 बजे से पहले नहीं, 10 बजे के बाद ही इस साधना को आपको प्रारंभ करना है। आपके अपने गुरु है, उनकी आप आशीर्वाद उनका ले करके, उनका गुरु मंत्र पूजन करके आप इस साधना को शुरू करें। किसी भी प्रकार की डरने की कोई आवश्यकता नहीं है,
और एकदम दृढ़ निश्चय ले करके अपने मन को अड़िग करके आप इस मंत्र, इस साधना को शुरू करें। इस साधना में आपको किन चीजों की आवश्यकता होगी, वह है यक्ष सिद्धि यंत्र। आपको यक्ष सिद्धि यंत्र की आवश्यकता पड़ेगी। और ध्यान रखें कि यह प्राण प्रतिष्ठित हो। उसके साथ ही साथ आपको रात को स्नान आदि करके और 10 बजे के उपरांत बैठकर गुरु पूजन करके ये यक्ष सिद्धि यंत्र को लेना है। और अपने सामने आपको लकड़ी का एक बजोट रख देना है और उस बजोट पर तेल के आपको दीपक जला देने हैं। तथा और क्या करनी है, एक तरफ आपको तेल के दीपक भी और धूप भी जला देना है। ध्यान रखें कि आपको लोबान अवश्य जलाना है, लोबान अवश्य जलाना है। और सुगंधित इत्र वगैरह आपको लगाना ही है। सुगंधित इत्र से खुद को सुगंधित कर ले। और जो यंत्र है, यक्ष सिद्धि यंत्र है, यंत्र को काली सरसों पर आपको स्थापित कर देना है। सामने रखी बजोट पर ही कि आप क्या करेंगे, काली सरसों रख देंगे, उसके ऊपर, काले सरसों के ऊपर ये यंत्र को रख देंगे। इसके बाद यंत्र पर आपको सिंदूर चढ़ाना है। और सिंदूर चढ़ाने के बाद, जैसे कि मैंने कहा था कि गुरु मंत्र, गुरु का आशीर्वाद ले लेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको मैं एक मंत्र जो दूंगा, आपको फिर उसके बाद उस मंत्र को करना है। आपको थोड़ा सा क्रोध मुद्रा में बैठना है। क्रोध मुद्रा में मतलब हल्का सा क्रोध मुद्रा अपने रखना है और अपनी बाई मुट्ठी को, बाएं हाथ जो आपका है, वो बाएं हाथ की मुट्ठी को आपको बांध लेना है क्रोध से। और हल्का सा गुस्सा से आपको 11 या 21 माला आपको मंत्र जप करना है। कितना माला? 11 माला कर सकते हैं या 21 माला। लेकिन ध्यान रखें, आप नॉर्मल, तो मैंने ये सारी विधि बता दी कि कैसे क्या करना है। मैं शॉर्ट में फिर से बताता हूँ। सामने बजोट रखकर वहाँ पर आपको सरसों, काले सरसों के ऊपर उस यंत्र को रख देना है। कौन सा यंत्र? यक्ष सिद्धि यंत्र, जो पूर्ण प्राण प्रतिष्ठित हो, उसको रख करके वहाँ पर जो भी मैंने चीज़ें जलाने के लिए कही थी, दिए वगैरह, इत्र वगैरह सब लगाकर वहाँ पर दीप वगैरह सब जला लें। लोबान जरूर जलाना है आपको, लोबान भी जलाना है। उसके बाद आपको इस मंत्र का, जो मैं मंत्र दूंगा, उस मंत्र को कैसे करना है, आपके बाएं हाथ की मुट्ठी है उसको जोर से जकड़ के बांध करके और थोड़ी सी हल्का सा गुस्सा में, मतलब हो करके, गुस्सा मतलब क्रोध में नहीं, मतलब हल्का सा लगना चाहिए कि आप जो है थोड़ा सा, मतलब शांत भाव में नहीं करना, हल्का क्रोध में रहना है। और मुट्ठी जोर से बंद करके आप 11 माला या 21 माला का आपको जप करना है। यह संभव है कि मंत्र जप के समय आपको कुछ विचित्र ध्वनियां सुनाई देगी। आपकी आंखों के सामने कुछ ऐसे चित्र उपस्थित हो सकते हैं जिससे आपको घबरा जाए आप, लेकिन घबराने की जरूरत आपको बिल्कुल भी नहीं है। आपको एकदम ध्यान से आपको इस मंत्र में लगे रहना है अगर यक्ष को पाना है तो। प्रत्येक माला की समाप्ति के साथ जिस पात्र में धूप सुलग रहा होता है उसमें सरसों आपको एक उठाकर डाल देना है। जहाँ धूप चल रहा होगा वहीं पर, जैसे एक माला, जैसे आपको 11 माला करना, तो एक माला होने के बाद आपको सरसों उठा करके उसमें डाल देना। फिर दूसरा माला होगा, फिर थोड़ा सरसों उठा के उसमें डाल देना। ऐसे करना है। इस साधना का जो मंत्र है वो आपको जप करना है किस माले से? तो काली हकीक माला से आपको इस साधना को करना है, इस मंत्र को करना है काली हकीक माला से। अब मैं मंत्र बता रहा हूं। मंत्र कुछ इस प्रकार है। ओम आम आम क्रोम क्रोम फट स्वाहा महारात्रे पराक्रमे काली कालिके यच्छ राजाये हूम फट। यह मंत्र है। इस मंत्र को आपको करना है और 11 माला या 21 माला करना है। जो विधि मैंने बताया वो विधि से करना है।
और जो साधक इस विधि से संपन्न नहीं कर सकते तो वो इस अपने गुरु आज्ञा या अपने इष्ट देव को प्रणाम करके और उनकी आज्ञा ले करके यक्ष को ध्यान में रख करके ये इस मंत्र को करें, उससे भी उनको बहुत सारी लाभ प्राप्त होंगे। जब साधक के सामने यक्ष उपस्थित हो जाए तो साधक उससे वचन लेना है आपको और अपने दाहिने हाथ की मुट्ठी से जमीन पर आपको 5 बार प्रहार करने हैं। दाहिने हाथ की मुट्ठी बांधकर जब यक्ष आपके सामने आ जाए, दाहिने हाथ की मुट्ठी बांध ले और जमीन पर 5 बार अपनी मुट्ठी को पटकना है तथा 21 बार थोड़ी जोर से इस मंत्र का जप करना है। जब भी आप मुट्ठी पटके जमीन पर तो आपको 21 बार इस मंत्र का जप करेंगे। इसके बाद ही साधक अपने स्थान से उठकर आपको स्नान कर लेना, साधक या साधिका को, और फिर सामान्य वस्त्र में आपको धारण कर लेनी है। समान वस्त्र आप धारण कर लें और प्रथम रूप में ही एकदम असंभव कार्य हेतु आपको आज्ञा नहीं देनी है। मतलब ऐसा नहीं कि कोई बहुत कठिन काम उनको दे दे, ऐसा नहीं करना। पहले कोई छोटा मोटा काम दे, क्योंकि वो जब भी यह देव आएंगे तो आपको उनको कोई काम देना है, आपकी इच्छा पूरी करने के लिए आएंगे। साधक को प्रतिदिन 1 माला मंत्र जप आपको 21 दिन तक करना चाहिए। 1 माला मंत्र आप जब आप 21 दिन तक करिए। यक्ष माला का प्रयोग, आप जिससे यक्ष माला का प्रयोग किए हैं वो ध्यान रखिए कि उस माला से कोई और मंत्र का जप न करें। तो आप यह करेंगे, ये साधना करेंगे, आपको यह मंत्र जप करेंगे तो आपको खुद ही बहुत सारी चीज़ की अनुभूति प्राप्त होगी। बहुत सारे कार्य तो अगर आप मंत्र जप करोगे तो ऐसे ही आपके संपन्न हो जाएंगे। जो भी आपके मन में इच्छा है वह यक्ष जो है वो पूरी कर देंगे प्रसन्न होने पर, बिना साधना किए हुए, केवल मंत्र जप से ही। लेकिन अगर आपको चाहिए कि जीवन में श्रेष्ठता एवं सब कुछ प्राप्त करना है तो आप यक्ष को सिद्ध कर लें और ये सरल विधि जो मैंने बताई है, इस मंत्र, इस विधि और इस यंत्र के और इस माला के माध्यम से, इस साधना विधि के माध्यम से आप यक्ष को प्राप्त करके अपने जीवन को धन्य धान बना सकते हैं और अपने जीवन में सारी चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं। बस ध्यान रखें कि जब यक्ष जो है कभी भी आपके समक्ष उपस्थित हो सकते हैं, तो जब भी वो उपस्थित हो तो अपनी मुट्ठी को, दाहिनी मुट्ठी को कस के बांध कर और 5 बार जमीन पर पटकना है और साथ ही 21 बार आपको मंत्र बोलना। ध्यान रखें, आपको सौम्य नहीं रहना, तो हल्के से क्रोध में रहना है। उसके बाद वो आपको वचन जो है वो यक्ष देंगे और वचन के बाद वह आपकी जो भी इच्छा रहेगी वो आपकी पूरी होगी। यह एक ऐसी साधना है जो कि बहुत सरल है, बहुत सरलता से ही यक्ष सिद्ध हो जाते हैं, क्योंकि इस यक्ष जो है, जो किसी श्राप के कारण पृथ्वी लोक पर उन्हें आना पड़ता है, रहना पड़ता है, और वे लोग तत्पर इस तलाश में रहते हैं कि कोई मनुष्य है जो मुझे सिद्ध करे और ताकि मैं किसी की हेल्प कर सकूं, मदद कर सकूं, और ये जो मेरा समय जो ऐसे बीत रहा है वह किसी अच्छे कार्यों में लगे। इसलिए यक्ष जो है वो आसानी से सिद्ध हो जाते हैं। बस ज़रूरत होती है तो साधना और इस मंत्र को सही से करने की। तो इस साधना, इस मंत्र को करें और लाभ उठाएं। अगले वीडियो में मैं कुछ और नए साधनाओं के बारे में हम लोग बात करेंगे। भगवान शिव भोलेनाथ आप सबका कल्याण करेंगे, आप सब पर हमेशा कृपा बनी रहेगी। ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। ओम नमः शिवाय।